हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एरोमेटिसिटी पर। कौन सा कंपाउंड एरोमेटिसिटी? एरोमेटिसिटी मीन्स होता है एरोमेटिकता। हिंदी में से एरोमेटिकता बोलते हैं। एरोमेटिकता होता है एरोमेटिकता शब्द यूज में आते ही आपके माइंड में आता होगा बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग एरोमेटिक है, क्यों है, कैसे है, वो ऐसा कौन सा रोल फॉलो करता है जिससे एरोमेटिकता शो करता है? या कोई भी एल्कीन या एल्काइंस है जो रिंग नहीं होती, उसके बाद में वो एरोमेटिक नहीं होता है, तो उसमें ऐसा क्या है जो एरोमेटिक नहीं होता है? या कोई से ऐसे ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनमें रिंग भी होती है परंतु वो एरोमेटिकता शो नहीं करते, इसका क्या रीज़न है? तो आज हम बात करेंगे केवल एरोमेटिकता पर कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होता है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता है और कौन से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होते हैं। तो एरोमेटिक के कंपाउंड होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। कौन कौन से रूल्स हैं जिसपे रिंग होने पर भी या बेंजीन रिंग अगर कोई कंपाउंड में होता है फिर भी एरोमेटिक नहीं होता है, क्यों? अर्थात इसका मतलब ये है, इसका मीन्स ये है कि रिंग होना ही आवश्यक नहीं है, कुछ और रूल भी हैं जिसके कारण वो कंपाउंड एरोमेटिकता शो करता है। तो इसमें आपको रूल बताएंगे कि ऐसे चार वो हैं क्राइटेरिया हैं जिनको फॉलो करने पर कंपाउंड एरोमेटिकता शो करता है। तो आगे बात करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई विच द कंपाउंड इज aromatic and anti-aromatic and non-aromatic. Aromatic compound is the most stable in the chemistry, organic chemistry. तो ये हम जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वेरी स्टेबल होते हैं। कोई भी कंपाउंड अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है तो एरोमेटिसिटी जो होता है वो प्राप्त करने के बाद में कंपाउंड स्थायी हो जाता है। तो एरोमेटिक तक क्या होती है, ये रूल सामने स्क्रीन पर है। एक बेंजीन रिंग है, इसका मीन्स होता है कि बेंजीन रिंग, अच्छा रिंग इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसमें रिंग प्रेजेंट होगी, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि रिंग प्रेजेंट होने के बाद में भी वो एरोमेटिकता शो करे, क्योंकि उसके लिए चार क्राइटेरिया जो बनाए हुए हैं केमिस्ट्री के अंदर। अगर वो चार क्राइटेरिया अगर कोई कंपाउंड फॉलो करता है तो इसका मीन्स है कि वो एरोमेटिकता शो करेगा। अगर चार क्राइटेरिया अगर शो नहीं करता है तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। और अगर लास्ट का एक 5 नंबर का एक क्राइटेरिया है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसे हकल रूल भी बोलते हैं, या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिस कंपाउंड के पास होते हैं वो एरोमेटिकता शो करता है। क्या एन नंबर्स ऑफ है 0 1 2 3 4 5 6 यह है। तो इसमें 4 क्राइटेरिया क्या क्या, 5 क्राइटेरिया क्या क्या है? पहला साइक्लिक होना चाहिए, अर्थात रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। हो सकता है अगर रिंग प्रेजेंट नहीं होती है तो इसका मीन्स है कि वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। प्लेनर होना चाहिए। तीसरा जो कंपाउंड है उसके जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। और चौथा है कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है? कंजुगेशन वैसे मैं आगे डिटेल में बताऊंगा इसी वीडियो में, पर वैसे सिंपली रूप से बता दूं, कंजुगेशन वो होता है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई और फिर सिग्मा एक सीरियल से चलते रहते हैं। या हम यूँ कहें कि पाई, सिग्मा या फिर कैटा, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज या लोन पेयर। तो जो सीरीज़ होती है ये अगर कोई कंपाउंड फॉलो करता है तो उसे बोलते हैं कंजुगेशन। तो ये आपके सामने जो स्क्रीन पर है एरोमेटिक कंपाउंड जो शो करे, जो 5 क्राइटेरिया फॉलो करेगा वो है साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, sp2 हाइब्रिडाइज उसके कार्बन होंगे और कॉन्जुगेशन में होगा, सारे कार्बन कॉन्जुगेशन में होंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जैसा कि बेंजीन रिंग में दिखाई दे रहा है। डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, दैट इज द कंजुगेशन। और जो चौथा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। n का मीन्स यहाँ पर 0 1 2 3 4 5। अगर n की वैल्यू 0 रखेंगी तो इसका मीन्स हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 1 रखेंगी इसका मीन्स हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 2 रखेंगी इसका मीन्स हो गया 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन रिंग के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास है। और अगर इसमें रखा जाए n का वैल्यू 1 तो आ जाता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मीन्स है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल ये फॉलो करता है। प्लेनर स्ट्रक्चर है इसका। तो ये दूसरा है साइक्लिक है और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है इसके अंदर, दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड CH यहाँ पर। तो दैट इज द sp2 हाइब्रिडाइज कंडीशन है। और दूसरा है कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड। अगर यहाँ लोन पेयर भी होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है तो भी कॉन्जुगेशन मिल पाया जाता है, उसे कंजुगेशन ही बोलते हैं, जैसा कि आगे मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद में दिस इज द एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक के अंदर जो एरोमेटिक कंपाउंड, ये चार जो एंटी एरोमेटिक जो है कंपाउंड है वो 4
क्राइटेरिया तो फॉलो करते हैं, साइक्लिक भी होता है, प्लेनर भी होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी एटम भी होते हैं, कॉन्जुगेशन भी होता है, जैसा कि इस कंपाउंड में दिखाई दे रहा है pi bond sigma bond, that is the conjugation is completed, that is the carbon is sp2 hybridized और that is the planar एंड साइक्लिक, चारों तरफ से बंद है, इसका मीन्स है साइक्लिक स्ट्रक्चर है, परंतु इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ना हो करके 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे n का मीन्स हो गया यहाँ 1 2 3 4 अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 का मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन, 3 का मीन्स 12 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है। इसका मीन्स है ये एंटी एरोमेटिक है। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के अंदर केवल एक ही डिफरेंस है कि पांचों क्राइटेरिया फॉलो करने के बाद में भी एंटी एरोमेटिक के पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट इज द हकल रूल। इसको डिटेल में आगे बताऊंगा मैं, वीडियो को आगे देखते रहें। और आज बाद में है विच कंपाउंड डो नॉट फॉलो दीज रूल्स, अर्थात जो रूल्स जो 4n+2 वाला रूल और 4n वाला रूल, इसके बाद में साइक्लिक, प्लेनर, sp2 कार्बन एंड कॉन्जुगेशन वाली लिमिटेशंस पूरी नहीं करते हैं, दैट इज द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो तीनों का डिफरेंस पता लग गया हमें कि एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, साथ साथ में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, कॉन्जुगेशन के अंदर होता है, और साथ में उसके 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज द हकल रूल को फॉलो करते हैं। एंटी एरोमेटिक वे कंपाउंड होते हैं जो साइक्लिक भी होते हैं, प्लेनर भी होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी होते हैं, कॉन्जुगेशन भी होता है, परंतु उनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन न हो करके 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, जो किसी भी क्राइटेरिया को, ये पांचों क्राइटेरिया है उसको फॉलो नहीं करते हैं, दैट इज द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। आगे चलते हैं। साइक्लिक, प्लेनर, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 कार्बन एंड कॉन्जुगेशन एंड 4n+2 प्लाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज द, ये जितने भी कंपाउंड है ये एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। डिटेल में हम आगे बताएंगे एरोमेटिक कंपाउंड क्यों है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इनके पास, कॉन्जुगेशन कैसा है, इनका सारा आगे डिटेल में है। कॉन्जुगेशन क्या होता है? इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में होता है पहले पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड और फिर सिग्मा बॉन्ड, दैट इज द कॉन्जुगेशन। या ये हो सकता है पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर से लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज। ये लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी हो सकता है, जैसे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द कॉन्जुगेशन। फॉर एग्जाम्पल हम बेंजीन में देखें पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, इसमें देखें पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। पर फ्यूरेन में देखा जाए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, फिर सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, दैट इज द कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। हकल रूल क्या होता है? हकल रूल होता है हकल ने क्या किया एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, हकल ने बोला कि कोई भी कंपाउंड प्लेनर हो सकता है, sp2 कार्बन हो सकते हैं उसके अंदर, इसके अलावा साइक्लिक हो सकता है, परंतु अगर ये 4n+2 इलेक्ट्रॉन का रूल अगर फॉलो नहीं करता है तो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। सारे चारों चीज़, तीनों चीज़ अगर होने पर भी अगर 4n+2 इलेक्ट्रॉन का रूल अगर फॉलो नहीं करता है कोई कंपाउंड, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, वो एंटी एरोमेटिक हो सकता है, क्योंकि 4n इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर दोनों रूल फॉलो नहीं करता है तो वो नॉन एरोमेटिक हो सकता है। तो आगे एग्जाम्पल से देखते हैं। द हकल रूल्स 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल, एज पर रूल द कंपाउंड to be aromatic it must fulfill the following criteria. Compound should be cyclic, planar, conjugated, as well as follow 4n+2 rule. Which compound do not follow 4n+2 rule? It is not aromatic. It is for example cyclobutadiene. For example 4n इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो करता है, दैट इज द एंटी एरोमेटिक। 4n+2 का रूल फॉलो नहीं करता, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, साथ साथ में कॉन्जुगेशन भी है, परंतु ये एरोमेटिक कंपाउंड में नहीं आता, क्योंकि ये 4n+2 रूल का 4n+2 इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो नहीं करता है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल क्या है, या n का मीन्स होता है 0 1 2 3 4 5 6। अगर n का वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अर्थात जो कंपाउंड 2 6 10 14 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस कंपाउंड में, दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। परंतु साथ में साइक्लिक भी होना चाहिए, प्लेनर भी होना चाहिए और sp2 कार्बन भी होना चाहिए, साथ में कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए, परंतु 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो करना चाहिए, दैट इज द एरोमेटिक। फॉर एग्जांपल दो एग्जांपल है, एक बेंजीन का है और दूसरा एग्जांपल ये। तो ये जो एग्जांपल पहले बताया जा चुका है, दैट इज द एंटी एरोमेटिक, क्योंकि साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, sp2 कार्बन भी है, कॉन्जुगेशन भी है, परंतु 4n+2 का रूल फॉलो नहीं करता है।
अर्थात इस पर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात 4n का रूल फॉलो करता है, दैट इज द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, प्लेनर, साइक्लिक एंड sp2 कार्बन एंड कंप्लीट कॉन्जुगेशन। बहुत बढ़िया कॉन्जुगेशन है बेंजीन के अंदर दिखाई दे रहा है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। दिस रूल हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन, जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो करते हैं, दैट इज द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। 4n का मीन्स हो गया, n का मीन्स हो गया 1 2 3 4 5 6 और इलेक्ट्रॉन का संख्या हो गया 4 8 12। जिनके पास ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं एंटी एरोमेटिक। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया दिया एग्जाम्पल, जैसे बेंजीन है, ये एरोमेटिक क्यों है? एरोमेटिक इसलिए है, साइक्लिक है, प्लेनर है, साथ साथ में sp2 कार्बन है और कॉन्जुगेशन है, और उसके साथ में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। बट ये देखिए पाई पहले कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, बिल्कुल है, sp2 कार्बन भी है। कॉन्जुगेशन देखना है, पाई सिग्मा, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर सिग्मा और फिर सिग्मा, दैट इज द नॉट कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन नहीं है, दैट इज द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें देखें पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई, दैट इज द कॉन्जुगेशन है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मीन्स हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। इसी प्रकार ये इसमें कोई कंजुगेशन नहीं है, न पाई इलेक्ट्रॉन है न सिग्मा इलेक्ट्रॉन, केवल सिग्मा बॉन्ड्स है और एक लोन पेयर है, तो कंजुगेशन नहीं है, दैट इज द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। फ्यूरेन पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, दैट इज द कॉन्जुगेशन कंप्लीट है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। NH पे देखिए रेडिन पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, N पे बॉन्ड आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। तो ऐसे हम, और जो डबल डबल रिंग्स होती हैं जैसे पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, दैट इज द कॉन्जुगेशन कंप्लीट है। इलेक्ट्रॉन देखें अपन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। 4n+2 का रूल फॉलो करता है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल ये देखा, जैसे कि जिसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। सो दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कंपाउंड जो कंपाउंड साइक्लिक भी हो, प्लेनर भी हो, sp2 कार्बन भी हो उसमें, और कॉन्जुगेशन कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो और 4n+2 का रूल फॉलो करते हैं, दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। और जो 4n+2 का रूल फॉलो नहीं करते हैं वो होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और जो दोनों रूल फॉलो नहीं करते हैं, दैट इज द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख के हम ये बता सकते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल है हकल का रूल, भी मैंने आपको बता दिया। हकल का रूल है 4n+2 इलेक्ट्रॉन, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, चाहे वो साइक्लिक हो सकते हैं, प्लेनर हो सकता है, sp2 कार्बन हो सकता है, और साथ में कॉन्जुगेशन भी हो सकता है। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो नहीं करता है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकता। ये हकल ने कहा, दैट इज द हकल रूल। और सेकंड है जो 4n का रूल फॉलो करते हैं, दैट इज द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी स्ट्रक्चर देख के हम कंपाउंड का एरोमेटिसिटी देख सकते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप एरोमेटिसिटी निकाल सकते हैं। और या आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आप बात करें तो UV IR FTIR GC HPLC आदि के अंदर आपको एरोमेटिक का अगर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड है तो क्या सॉल्वेंट लेना है क्या नहीं लेना है, आप उसको सेपरेशन करना होता है, उसका सिंथेसिस करना होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रूल क्या है, एरोमेटिकता किसे बोलते हैं, एरोमेटिकता कैसे निकालते हैं, जैसे कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होता है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता और क्यों नहीं होता, ये रीजन आपको आना चाहिए। तो इसी के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं और कौन सा रूल फॉलो करते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं और कौन सा रूल फॉलो करते हैं, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को क्या होता है और कौन सा रूल फॉलो करते हैं। साथ साथ मैंने हकल रूल का भी एक थोड़ा सा एग्जांपल दिया है, हकल रूल क्या होता है, कैसे फॉलो किया जाता है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आगे मैं आपको आपके और वीडियो बनाऊंगा, आगे इलेक्ट्रोलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड NMR और एंड मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। ओके बाय, थैंक यू।